कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कराची में मसरूफ़ दिन गुजारा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का दौरा किया, फिर कराची पोर्ट में कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का भी दौरा किया। वहाँ कस्टम्स क्लियरिंग के जदीद निज़ाम का इफ्तिताह किया। एक रोज़ दौरा कराची में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई। अपने खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा, मुआशी बेहतरी के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज़ पहुँचे थे कराची के एक रोज़ा दौरे पे। वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ अहम जगहों का विज़िट किया, उनकी ताजरों के साथ मुलाकात भी हुई। इसके अलावा वो पोर्ट भी गए और वो पहुँचे मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो इस सब पे हम मज़ीद अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जावेद बलवानी साहब। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जावेद साहब, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची का दौरा किया, कई अहम मुलाकातें हुई, ताजिर बरादरी से भी मुलाकातें हुई। कैसे देखते हैं इस दौरे को आप? देखिए, कल वजीर आजम साहब जो आए वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज गए और वहाँ पे गए SAPT पे, जो फेसलेस इन्होंने सिस्टम शुरू किया है कस्टम क्लियरेंस का। ये 2 जगहें विजिट की इन्होंने। हमें कहा गया था, हमें मीडिया के थ्रू बल्कि पता चला था कि हमसे मीटिंग करेंगे, तो हमसे तो कोई मीटिंग नहीं की इन्होंने। अच्छा, मगर अफसोस है कि पाकिस्तान का आधा एक्सपोर्ट कराची से होता है और पाकिस्तान का 67% डायरेक्ट टैक्स कराची से मिलता है, और कराची की ताजिर बरादरों के साथ मीटिंग ना करना, हमें अफसोस होता है कि वज़ीर आज़म साहब को मीटिंग करनी चाहिए। और अलग से टाइम में तो वज़ीर आज़म ने हमसे कमिटमेंट भी किया था कि हर 3 महीने में हम आपसे मीटिंग करेंगे, मगर वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे। और वज़ीर आज़म ने दौरा किया, मगर ये फेसलेस जो सिस्टम बनाया है इस पे मैं अप्रिशिएट करूँगा कि कराची चैम्बर ने एक लेटर लिखा था वज़ीर आज़म को कि अच्छा, वज़ीर आज़म की ये खूबी सबसे अच्छी ये है कि जब भी इनको लेटर लिखो तो इनका जवाब ज़रूर आता है, समझे। अब इसके अंदर ये फेसलेस वाला हमने तो इनको ये कहा था कि जो कस्टम पे डिटेंशन चार्जेस लग जाते हैं और डैमेज लग जाता है, उसका रीज़न ये है कि कस्टम वाले परफॉर्म सही नहीं करते, वो जल्दी क्लियर नहीं करते माल को। उनके लिए इन्होंने ये फेसलेस सिस्टम बनाया, इसका हम शुक्रिया अदा करेंगे FBI चेयरमैन का भी और वज़ीर आज़म का भी। इससे बहुत स्पीड में माल क्लियर हो रहा है लोगों का, और मैं समझता हूँ अब डैमेज और डिटेंशन चार्जेस पाकिस्तान को नहीं लगे, पाकिस्तान के इम्पोर्टर्स को नहीं लगेंगे। और डिटेंशन चार्जेस में आपके डॉलर जाते हैं क्योंकि वो शिपिंग कंपनी लेती है, तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान डॉलर टर्म में होता है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ जाता है। जो इम्पोर्टर्स, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे ट्रेडर्स हों, चाहे इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे इंडस्ट्रियल मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो, तो इस पे मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि ये FBR के चेयरमैन और वज़ीर आज़म ने इस पे बहुत अच्छा काम किया और ये मुल्क को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वैसे जावेद साहब, कल शहबाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में टैक्स के निज़ाम में कमी लाने का इंदिया भी दिया है कि जो मुल्क में कारोबारी अफराद हैं ख़ास तौर पर उनको मज़ीद बेहतर से बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएंगी। तो क्या टैक्स के निज़ाम में अभी कुछ अफराद जो कारोबारी अफराद हैं उनके लिए मुश्किलात मौजूद हैं? लेकिन टैक्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमेशा का मसला रहा है ये, और टैक्स नेट जो है वो FBR उसमें कभी कामयाब नहीं हुई कि टैक्स नेट को ब्रॉडनिंग की जाए। नंबर ऑफ टैक्स पेयर जब बढ़ेंगे तो टैक्स की परसेंटेज कम होगी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स है उसका जो चार्जेस हैं टैक्स के, वो रीजन के अंदर हमारे जितने ममालिक हैं या हमारे नेबरिंग कम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, उन सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान के अंदर है। और फिर इसके बाद सुपर टैक्स लिया जाता है, फिर अलग अलग कई किस्म की क्रॉस सब्सिडी दी जाती हैं। क्रॉस सब्सिडी भी जो है वो टैक्स पेयर से ली जा रही है या इंडस्ट्रियलिस्ट से ली जा रही है, तो वो भी एक तरीके का टैक्स हो गया। तो अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि FBR ने कभी भी, FBR के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, उसका नाम होता है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। उसका काम ही यही होता है टैक्स नेट के अंदर लोगों को लाना। और हमारे कराची चैम्बर ने हमेशा सजेशन दी है कि आप टैक्स नेट की ब्रॉडनिंग करें, टैक्स पेयर, नंबर ऑफ टैक्स पेयर को बढ़ाएं और टैक्स की परसेंटेज कम करें। अगर देखें, एक और भी चीज़ है कि आप टैक्स पेयर जब टैक्स देता है तो उसको उसकी जगह कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जी।
अब हमारे यहाँ आप कराची में तो ख़ास तौर पे देख लें, इंडस्ट्रियल एरिया और जो टैक्स देने वाले एरिया हैं बिजनेस कम्युनिटी के, चाहे जोड़िया बाजार हो, चाहे कपड़ा मार्केट हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया जितनी भी हैं, उन एरिया के अंदर आप देखें तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, बुरा हाल। जो टैक्स दे रहे हैं उनके इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। अच्छा, फिर कॉन्फिडेंस कब आता है? आप टैक्स दें और आपको सामने से रिस्पॉन्स मिले और आपको सहूलत मिले, सिक्योरिटी की सहूलत मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत मिले, यूटिलिटीज़, पानी कराची के अंदर, पाकिस्तान में सबसे महंगा पानी है, इवन सिंध में भी सबसे महंगा पानी कराची में है। हालांकि आप देखें कराची सिंध का टैक्स जो है 85-90% जो है कराची देता है, मगर सबसे महंगा पानी कराची। फिर इसके बाद आप देखें कराची में लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है, बिजली आज भी लोड शेडिंग हो रही है। आप मुझे ये बताएं, एक जगह इंक्रीमेंटल पैकेज दे रहे हैं, ऊपर से लोड शेडिंग कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, जो टैक्स देने वाले लोग हैं उस इंक्रीमेंटल पैकेज का बेनिफिट कैसे लेंगे जब लोड शेडिंग होगी? तो इंडस्ट्री में भी लोड शेडिंग, कमर्शियल एरिया में भी लोड शेडिंग, और जो जोड़िया बाजार, कपड़ा मार्केट, हर जगह लोड शेडिंग में कंप्लेन करते हैं। इवन जो है मार्केट्स जो हैं, जामा क्लॉथ है, प्लाजा है, ये जितने बहादुर शाह मार्केट, ये सब हमें कंप्लेन करते हैं, सब हमारी लोड शेडिंग डेली हो रही है। आप मुझे बताएं, एक जगह हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, ऊपर से एक लोड शेडिंग हो रही है, आप टैक्स देने वालों को सहूलत देंगे? अच्छा, फिर कमाल की बात ये है कि आप एक चीज़ और देखें कि हम टैक्स देने वाले, जिनके टैक्स के पैसों से जो गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, बिल्कुल, वो 5 दिन काम करते हैं और टैक्स देने वाले 6 दिन काम करते हैं। ये मेरे समझ में नहीं आता। हालांकि इन्होंने ये छुट्टी की थी सैटरडे की, उसके पीछे लॉजिक ये था कि उस वक्त बिजली की शॉर्टेज थी। आज तो बिजली की हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट जो है उनको भी 6 दिन वर्किंग करनी चाहिए। अच्छा, फिर 5 दिन जिन्होंने वर्किंग कर दी थी उसका कितना गलत वो इस्तेमाल हुआ है कि जुम्मे के दिन आप देखें सेकंड हाफ में जितने भी प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, फेडरल सेक्रेटरी हैं, सब जगह स्टाफ 50-60% नहीं होता। नहीं, फिर अगर मंडे को जावेद आप साहब जाएं तो मंडे ये तो को भी आपने जो है बिल्कुल एक नई चीज़ छेड़ दी और ये तो दुखती रग पे आप हाथ रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप मंडे टू थर्सडे भी देख लें तो वो भी वर्किंग आवर्स क्या हैं वो भी पूरी दुनिया को पता है। लेकिन खैर, जैसे कि आपने बात की ये ओल्ड सिटी एरिया की, जोड़िया बाज़ार की, पेपर मार्केट की, उर्दू बाज़ार की, यहाँ बिजली की लोड शेडिंग भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। बारिश हो जाए तो यहाँ पे बंदा जा नहीं सकता है, गटर उबल रहे होते हैं। तो ये है वो जगहें जो आपको टैक्स दे रही हैं लेकिन इनको कुछ नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में कल जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए, उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ जावेद साहब कि स्टॉक मार्केट जो है वो बजाय पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ ऊपर जाने के वो नीचे आ गई? देखें, स्टॉक मार्केट्स के अंदर बहुत अच्छा वो हुआ है कि 1,17,000 पॉइंट पे गई, और जिन सेक्टर्स में गई है उन सेक्टर्स से आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मगर वो 5, 6 या 7 सेक्टर हैं उसके अंदर, जैसे बैंकिंग है, पेट्रोलियम है, गैस है। अब गैस के आप मुझे बताएं, 800 850% प्राइस बढ़ा दिए गए और स्टॉक मार्केट सही गई है ऊपर। और इसके अंदर जो कल रिवर्स हुई है, सुबह मुझे जो रिपोर्ट थी कि वो सुबह पहुंचने के थे, सुबह तक स्टॉक मार्केट वालों ने होल्ड किया हुआ था। देखिए, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है ये कोई ऐसी स्टॉक मार्केट तो नहीं है। इस स्टॉक मार्केट के अंदर किसी के पास अगर 500, 400, 500 अरब रुपए हों तो पूरी स्टॉक मार्केट को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर तो आप मुझे बताएं कि जब दिल चाहे इसको ये बढ़ा देते हैं, जब दिल चाहे इसको कम कर देते हैं, और आम पब्लिक को इसका कोई फायदा नहीं होता। आम पब्लिक तो अब आज आप मीडिया के लोग ये कहते हैं कि साहब इन्फ्लेशन कम हुआ है, मगर ना हमारा दूध सस्ता हुआ है, ना डबल रोटी सस्ती हुई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी हैं। अब जो स्टॉक मार्केट का जो मामला है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल जो 2000 पॉइंट वज़ीर आज़म साहब आए, हालांकि सुबह मैंने स्टॉक के ब्रोकर्स से बात की एक दो से कि भाई ये क्या रीज़न है। बोला हमने तो होल्ड करके रखा था सुबह, मगर वो उस टाइम पे नहीं आए, लेट आए, तो ये प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, मगर कल उसको रिवर्स होना ही था, उनका मतलब ये था कहने का। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। सदर KCCI जावेद बलवानी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं कि जितना शहर देता है इस शहर, ये सूबे को और फिर मुल्क को देता है, इस शहर को
उसी हिसाब से सहूलियात भी मिल सकें। लेट्स सी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नेक्स्ट कब आते हैं, और अगर आते हैं तो लेट्स सी कि वो ताजिर बरादरी से मुलाकात करते हैं या नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।